राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब हमारे गेहूं में बालियां निकल जाता है या कली बनने लगता है तो क्या इस समय हमें अपने गेहूं में यूरिया देना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूरिया एक ऐसा खाद है जो कि गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी देता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी देता है। अगर सही समय पे सही तरीक़ा से और सही डोज को मेंटेन करके आप नहीं डालें तो भैया पूरा फसल भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आज का हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, जिसकी वजह से कि सोचे कि चलो ना भैया इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देते हैं। और सुबह सुबह ही मैं बिना माइक के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ में दिक्कत तो हो सकता है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, यूरिया में जो सिंचाई, पहले सिंचाई पे जो डोज होता है 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम पिछला वीडियो भी बना के आपको बताए थे कि पहला तो बुआई आपका हो गया, तो वहाँ पर तो आप अपना डोज दे ही दिए होंगे, या भैया बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिंचाई पे जो खाद का डोज होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, वह होता है यूरिया का 1 एकड़ में 1.5 कट्टा 1.5 बोरी। अगर हम इसे केजी में बात करें तो 60 केजी यूरिया का डोज होता है। अगर आप अपने 1 एकड़ में 60 केजी यूरिया डाल दिए हैं पहले सिंचाई पे, तो भैया अब आपको खाद नहीं डालना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप नहीं डाले हैं तब भी यहाँ पर कंडीशन देखना पड़ेगा अपने गेहूं का, और उसके बाद ही आपको डालना पड़ेगा, बताता हूँ। और उसके बाद भैया सिंगल सुपर फास्फेट होता है, तो हम पिछले वीडियो में आपको ही बता ही दिया है, और जिंक और सल्फर के बारे में भी बता दिए। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों, हम उस समय अगर खाद प्रॉपर दे दी हैं तब तो अब हमें यूरिया नहीं डालना है। अगर उस समय हम थोड़ा बहुत कम खाद डाले होंगे, तो देखिए, अगर आपका फसल कुछ इस तरीक़े से दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा बालियाँ निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है, लेकिन हमारे पौधे का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहीं बगल में देखिए, वहाँ पर कितना बेहतर हमें रिज़ल्ट मिला हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको आकर दिखाऊं, चलिए वहाँ पर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर बालिया कितना बेहतर निकला हुआ है, वहीं यहाँ पर जस्ट देखिए कि यहाँ पर छोटा छोटा है। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है तो अलग से लगा दूंगा। और यहाँ पर भी आप देखते हैं तो इस खेत में भी काफ़ी कमज़ोर आपको देखने के लिए मिल रहा है गेहूँ का पौधा। तो देखिए, यूरिया से होता क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, तब जाके भैया हमें समझ में आएगा। यूरिया से ये नहीं होता है कि भैया आपकी जो बालियाँ है ना, जैसे कि यहाँ पर यह बाली निकल रहा है, देखिए निकल ना जा भाई, यहाँ पर ये बाली निकल रहा है, तो यूरिया से इससे यह नहीं होता है कि यहाँ पर ये जो बाली आपका है इसका ग्रोथ होगा। यूरिया डालिएगा तो इस बाली का ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि यह जो गेहूं का पौधा है इसका ग्रोथ होता है, बालियों का ग्रोथ नहीं होता है यूरिया से। तो अगर आपका फसल थोड़ा बहुत कमज़ोर है, देखने में लग रहा है कि भैया और किसी से हमारा फसल कमज़ोर है, तो आप क्या कीजिए कि एकड़ में 15 केजी यूरिया डालिए। ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है, 15 केजी बहुत हो जाएगा। 15 केजी यूरिया आप डाल दीजिए दूसरे सिंचाई पे, या अभी कली बन रहा है, बालियाँ निकल रहा है, तो इस समय 15 केजी यूरिया डाल दीजिए। जिससे कि क्या होगा कि आपके पौधे का ग्रोथ बेहतर होगा, और ग्रोथ बेहतर होगा तो आपका पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो भैया आपका बालियों का विकास भी सही तरीके से रहेगा, दाना अच्छा तरीके से पकड़ेगा। अगर आपके पौधे का विकास हो गया है, जैसे कि वहाँ पर देखिए पौधे का विकास काफ़ी बेहतर हो गया है, और इस समय कली बन रहा है, यहाँ पर बालियाँ निकल रहा है, और इस समय अगर आप यूरिया डाल देते हैं तो भैया आपको नुकसान होगा। कैसे होगा बताता हूँ। जैसे कि वहाँ पर पौधे का विकास हो गया है, अगर हम 15 केजी 20 केजी यूरिया एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं, तो यूरिया से मैं, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि पौधे का विकास होता है। अब तो पौधा हमारा उतना बड़ा बड़ा हो गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यूरिया डाल देंगे तो होगा क्या कि हमारा पौधा और तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो भैया अब क्या है कि अब हवा चलने लगेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पछिया काफ़ी ज़्यादा बहने लगता है, हवा चलने लगता है, तो पौधे का विकास हो जाएगा ज़्यादा बड़ा बड़ा। अब हवा चलेगा, हमारा सारा फसल गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो भैया वो जो बाल निकला है उसमें दाना नहीं पकड़ेगा, तो भैया हमारा पूरा गेहूं का खेत बर्बाद हो जाएगा। तो यूरिया आपको नहीं डालना है। एक शब्द में समझिए, अगर आपके पौधे का विकास नहीं हुआ है, कमज़ोर आपका पौधा है, तो 15 से 20 केजी यूरिया एकड़ के हिसाब से आप डाल लीजिए। अगर आपके पौधे का विकास हो चुका है तो आपको यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो थोड़ा सा भी हवा चलेगा और सारा फसल आपका गिर जाएगा, उसमें दाना नहीं पकड़ेगा, और भैया आपका खेत बर्बाद हो जाएगा। अगर दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि भैया हमें भूसा का ज़रूरत है,
हमें गेहूँ उतना नहीं चाहिए, भूसा ज़्यादा चाहिए, तो उस समय आप यूरिया डाल दीजिए, पौधे का विकास ज़्यादा होगा, पौधा हो जाएगा बड़ा बड़ा और भैया भूसा होगा ज़्यादा। तो अगर भूसा का रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम समझा दिए। और देखिए कि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह दूसरा वैरायटी लगा हुआ है गेहूँ का, यह वाला है वो दूसरा वैरायटी है, यहाँ पर है यह वाला दूसरा वैरायटी है, और इसके बगल में जो है वो दूसरा वैरायटी है। तो ये जब पक के तैयार हो जाता है, उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा वैरायटी लगाए तो कैसा हमें रिजल्ट मिला। जैसे कि हम गेहूं के वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाए थे ना, तो काफ़ी लोग कहें कि कौन सा लगा रहे हो भाई, तो हम सबको लगा के देखिए कि किस पर कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिया हमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बालियों का विकास हो, हमारा बाली बड़ा बड़ा हो, दाना ज़्यादा बढ़े, तो बहुत सारा स्प्रे आता है, उस स्प्रे को कीजिए, जिससे आपके गेहूं में दाना बड़ा बड़ा धरेगा, आपको बालियों का विकास होगा। लेकिन यूरिया से विकास नहीं होता है, सिर्फ पौधे का विकास होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए दोस्तों बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।